जय हिंद दोस्त, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आज से इससे पहले यानी कि जो आपका पहला जो लेक्चर मिल गया होगा वो 1 से लेकर के 33 तक नंबर क्या हुआ था, और हम आज बात करेंगे 33 से आगे यानी कि 34 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्या आता है, यशद पुष्प जो है, यशद पुष्प क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि ZnSO4, ऑप्शन बी कह रहा है ZnCl2 और ऑप्शन सी है ZnO ZnS। ये तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा भैया? ZnO हो जाएगा, यानी कि सी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है? तो कोई भी जानता है कि चूने के पानी को दूधिया करता है CO2, यानी कि डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। 36 नंबर का प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल होता है? यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन ए यानी कि मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। और याद रखिएगा इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। इसी को याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? इसी को बोल देते हैं फॉर्मिक अम्ल भैया जी। इसी को क्या बोल देते हैं? फॉर्मिक अम्ल। इसी को क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल। ऐसे करके लिख देना है कि फॉर्मिक अम्ल इसी को कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल इसी को कहते हैं। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए देख लीजिए, यहाँ पर नहीं होने वाला है। ऑप्शन बी CSO4 हाफ H2O, ऑप्शन सी है CSO4 2H2O, यहाँ पर है CaSO4 H2O। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज रहता है कि भैया ये होगा या ये होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट, क्योंकि CaSO4 इंटू इंटू जो है हाफ H2O, इंटू में रहे तो हाफ H2O, नहीं तो कोष्टक लगा रहेगा तब टू यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका बी इज राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है 38 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि अम्ल और जो है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं? ऑप्शन सी इज राइट, यानी कि लवण बनाते हैं। निम्नलिखित में किस तत्व को संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या वाले अधिक है? यहाँ पर सही से प्रश्न देना चाहिए, किसका संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक है? यहाँ पर बताइएगा। क्या सिलिकॉन हो जाएगा, क्या एल्युमिनियम, या फास्फोरस, या यहाँ पर Na यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा। तो आप कहेंगे भैया आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा फास्फोरस, क्योंकि ये 15 इसकी संख्या है और 15 का संयोजकता क्या होगा? 2, 8 और 5 हो जाएगा। बाकी का यहाँ पर एल्युमिनियम में 3 हो जाएगा, सिलिकॉन में 4 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पी के लिए हो जाएगा, तो सी इज राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। यहाँ पर क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो इसका फॉर्मूला होता है Cu2O। तो आप लोग बताइए किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा Cu का। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इज राइट। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है मेरे भाई 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रियाशील समूह, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मतलब 2 बार है। उसके बाद सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा भैया? इसका हो जाएगा कार्बोनिल समूह का ये है यहाँ पर। आइए 44 नंबर कह रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? 44 नंबर कह रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में जिस गैस का उपयोग किया जाता है उसका नाम है भैया एथाइन गैस। कौन सी गैस यूज किया जाता है? एथाइन गैस। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए आवर्त सारणी में के किस वर्ग का सदस्य, यहाँ पर कार्बन के बारे में कह रहा है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो यहाँ पर आपको बनाने आना चाहिए। अगर आपको बनाने आ गया तो आप सबका निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए कार्बन जो होता है ये 6 नंबर पे आता है, और 6 नंबर का यहाँ इसका अगर हम सजाएं तो 2 और 4 हो जाएगा। 4 जो हो जाएगा यहाँ पर कहेंगे भैया ये जो 4 है, ये 4 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और ये किस वर्ग के हो जाएंगे? तो आप कहेंगे भैया ये यहाँ पर डी इसका ऑप्शन
राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि एथाइन, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो भैया यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा सूत्र में, ठीक है, सूत्र में जाए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर हो गया ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके का जुड़ा रहता है, यहाँ एच यहाँ एच, तो ये हो गया आपका इथाइन का संरचना। यानी कि इथाइन को इस तरीके से बनाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने हो जाएंगे सहसंयोजक बंधन, तो भैया 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे कार्बन कार्बन में। क्वेश्चन क्लियर कर चुका है कि कार्बन कार्बन के बीच कितना होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर का कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन हो जाएगा ए इज राइट, यानी कि एफ। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 5 होते हैं, या 6 होते हैं, या 7 होते हैं। तो आपको मालूम होगा कि आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं वो कितने होते हैं, तो आवर्त होते हैं 7। आवर्त कितने होते हैं, 7। वही आपसे आगे चल के क्वेश्चन पूछ देगा वर्ग, तो वर्ग याद रखिएगा 18, और आवर्त याद रखिएगा, आवर्त जो है याद रखिएगा आप कितना, वो होगा 7। ठीक है, ये बात को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। इसकी संयोजकता 1 होगी, लेकिन आपको बनाने के लिए आना चाहिए। ये 19 नंबर का तत्व है, यहाँ पर आपको 2 8 8 1 इसका सही, यहाँ पर अंतिम में देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। तो 1 भैया इसका हो जाएगा राइट आंसर, 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे प्रश्न कह रहा है 50 नंबर का, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। तो अभी हमने कहा कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहे या आपको वर्ग कहे वो कितना होता है। ऑप्शन ए में 7 है, ऑप्शन बी में 10 है, ऑप्शन सी में 16 है, ऑप्शन डी में 18 है। तो भैया जी आपका हो जाएगा 18 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है 51 नंबर का कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों के में से कौन सा धातु है। ऑप्शन बी इज राइट यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन से हैं। वनों पर आधारित उद्योग कौन से हैं। ए कह रहा है कागज उद्योग, बी कह रहा है टिम्बर उद्योग, सी कह रहा है लाख उद्योग, डी कह रहा है इनमें से सभी। तो भैया इनमें से हो जाएगा सभी राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ। तो ये हुआ था 1973 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो भैया कवक मरे हुए चीजों को खाता है। ऑप्शन ए इज राइट मृतजीवी मृतपोषी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 56 में निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो आपका पॉलीथीन भैया गलत, यहाँ पर रबर गलत, क्या इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो एक है हमारे पास ऑप्शन भैया ए इज राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है यहाँ पर देखेंगे, तो भैया प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ भैया कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से होता है, मुख गुहा से होता है। ऑप्शन बी ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है क्या कि सजीवों में पाए जाने वाले जो प्रक्रम होते हैं क्या होते हैं, क्या श्वसन होते हैं या पोषण होते हैं या प्रजनन होते हैं। भैया इनमें से सभी हो जाएंगे। यहाँ पर किण्वन क्रिया होती है, किसमें होती है, हाइड्रा में, अमीबा में या ईस्ट में। तो भैया इसका ऑप्शन सी इज राइट, ईस्ट में होता है। वह भी है श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है भैया, तो वह भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न कह रहा है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, किससे ऊर्जा बनता है, तो ग्लूकोज से बनता है। सी इज हो जाएगा, सी इज भैया राइट, सी इज राइट, सी सही हो जाए।
आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पर आगे प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया यहाँ पर 62 नंबर का, पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होते हैं? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्या होते हैं? पत्ती में होते हैं। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? क्या पाचन का है? नहीं जी। श्वसन का है? नहीं जी। क्या उत्सर्जन का है? क्या उत्सर्जन का है? इसका भी नहीं है। तो मानव जो हृदय है वो परिसंचरण तंत्र का है। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं? या आरबीसी होते हैं? बिल्कुल नहीं। लसिका नहीं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट। क्या हो जाएगा आपका? फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं छाल में, कोशिका रिक्तिकाओं में, ऊतक में या सभी में? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा कि सभी में। चलिए आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आपका, प्रश्न कह रहा है कि वृक्क में, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर प्रश्न क्या, चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या आपका, प्रश्न संख्या यहाँ पर 67। ठीक है, 67 कह रहा है वृक्क का प्रधान कार्य है। तो भैया क्या हो जाएगा? पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन या एटीपी? तो आपका बी इज राइट। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? क्या इंसुलिन है या थायरोक्सिन है या एस्ट्रोजन है या साइटोकिनिन है? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फल पकाने वाला हार्मोन क्या है? ऑक्सीन है या जिबरेलिन है या एथिलीन है? तो भैया सी जो हो जाएगा राइट। मनुष्य के कपाल में तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो भैया 12 होती है, 12 नसें निकली रहती है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किससे? किससे होता है? तो किडनी के ऊपर रहता है रिनल ग्रंथि, उसके द्वारा होता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा सी हो जाएगा राइट। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? भैया किस विधि से होता है? किस विधि से होता है? तो भैया इसमें पाया जाता है मुकुलन, बीज राइट। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, यहाँ पर अंक दे दिया है, अंग होना चाहिए, कौन सा होता है? तो ये होता है पुंग केसर। ऑप्शन इज ए इज राइट। ऑप्शन ये यहाँ पर ए इज क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा भैया। ऑप्शन ए याद रखिएगा कि राइट हो जाएगा। शुक्राणु बनता है गर्भाशय में बनता है? नहीं जी। मूत्राशय में नहीं बनता है? नहीं जी। अंडाशय में बनता है? नहीं जी। वृषण में बनता है? वृषण में बनता है। डी इज राइट। चलिए आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं? क्या हो जाएगा? राइट। सी इज राइट हो जाएगा। सी इज हो जाएगा राइट। सी हो जाएगा राइट। सी हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे प्रश्न पढ़िए कि आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन जो है सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी राइट। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? या दिल लिखा हुआ है, दिल सकते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट, भूंगा हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें सभी हो जाएंगे, स्थलमंडल भी आते हैं, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं। तो इनका राइट जो आंसर होगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा डी। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? क्या प्राथमिक है? नहीं भैया जी, द्वितीयक है। बी इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? यानी कि कौन नहीं गल सकता है? क्या कागज नहीं होगा? कागज होगा भैया। वाहित मल होगा? नहीं। यहाँ पर डीडीटी हो जाएगा कि डीडीटी नहीं गलता है, याद रखिएगा। इसी के साथ बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।